तो देखो, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पर आधारित एक थ्योरम बताया था कल, उस पर आगे अगली थ्योरम देखो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पर आधारित। तो अगली थ्योरम ये है, यदि n ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप हो, थ्योरम लिखो, यदि n ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप हो, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप हो और एक मैपिंग तथा एफ G से G अपान n में, G अपान n में एक मैपिंग है जो कि निम्नानुसार परिभाषित है। एक मैपिंग है जो निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? निम्नानुसार, fx बराबर nx, fx बराबर nx, ठीक है। तो दिखाइए कि f ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। f क्या है? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। f क्या है? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। इसको थोड़ा सा और गिरा दें, नहीं तो आवाज़ बहुत आती है। यहीं एक दिक्कत है, यहाँ शोर ज़्यादा होता है। लिख ले। तो f को ऑनटू होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए दो तरीके हैं, दो चीज़ें दिखाना पड़ेगा। एक तो ऑनटू दिखाएंगे और एक दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म। तो आपको ये पता ही है कि G और G डैश दो ग्रुप हों और इनके बीच में मैपिंग f होमोमॉर्फिज्म कब कहलाती है कि G के दो एलिमेंट लें x और y और इसके बीच में मैपिंग f लगाएं तो fx इंटू fy आ जाए, तो f कहलाता है क्या? होमोमॉर्फिज्म। और दूसरा ये है कि को डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव लें तो उसके संगत डोमेन में एक अवयव मिलता है जिसमें f लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका मतलब को डोमेन का हर एक अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से, तो मैपिंग क्या कहलाती है? ऑनटू, ठीक है। तो यहाँ पे G का काम कौन कर रहा है? G का काम तो G कर रहा है, लेकिन G डैश का काम कौन कर रहा है? विभाग समूह, G अपान n, विभाग समूह। यह नॉर्मल सब ग्रुप G अपान n क्या कहलाता है? कोशिएंट ग्रुप जिसको कहते हैं, है ना, जिसके एलिमेंट होते हैं n a, n b, n c, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसको विभाग समूह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे G से G अपान n के बीच में मैपिंग परिभाषित है। अब G के किसी एलिमेंट S में लगाएंगे f तो आता है nx, nx किसका एलिमेंट है? G अपान n का, इसके एलिमेंट n x, n y, n c, इस प्रकार के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये जो मैपिंग डिफाइंड किए हैं हम G से G अपान n के बीच में, ये मैपिंग क्या है? ये मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म। और दूसरा क्या दिखाना है कि ऑनटू भी है, ठीक है। तो जब होमोमॉर्फिज्म है तो यदि मान लेते हैं कि x और b y G के दो एलिमेंट हैं, तो n x और n y किसके एलिमेंट होंगे? G अपान n के। n x और n y किसके एलिमेंट होंगे? G अपान n के। तो जब s और y G के एलिमेंट हैं तो G ग्रुप है। तो जब G ग्रुप है तो जब s y बिलोंग इन G तो s इंटू y बिलोंग इन भी G में संबरक नियम से हो जाएगा, ठीक है। तो जब संबरक नियम से हो जाएगा तो आप जानते हो कि n एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? n x इंटू n वाई, n x वाई बराबर, तो f n x वाई इज इक्वल टू लिख देंगे f n x वाई, क्या f x वाई ऐसे लिखेंगे। x वाई में जब f लगाओगे तो आएगा f की परिभाषा से, क्योंकि यहाँ पे x में जब f लगाते हैं तो ns आता है। तो जब x वाई में f लगाएं तो क्या आएगा? बोलो, जब s में लगाते हैं अब तो आता है nx, तो y में f लगाएंगे तो क्या आएगा? n y, ठीक है, n x y, ठीक है। n क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। तो थ्योरम क्या पढ़े हो कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो तो n क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तीसरी थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप की। तो n x y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n x इंटू n y।
और जब एन एक्स इंटू एन वाई लिख सकते हैं तो एन एस के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स। तो एन वाई के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ वाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई में एफ लगाए तो एफ एक्स इंटू एफ वाई आ गया। इसका मतलब एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या है, अच्छा सर, उसकी तरह पढ़े तो उसमें फाइनल में भी इसी तरह के। हाँ हाँ उसमें भी था। तो होमोमॉर्फिज्म तो यहीं पर बेस यही था, इसको सब पढ़े रहोगे तो वहाँ यूज होता था इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि जी अपॉन एन ऑन टू है। जी अपॉन एन, ये जी से जी अपॉन एन के बीच में जो मैपिंग डिफाइंड है वो ऑन टू है। तो ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है कि जी अपॉन एन का हम कोई स्वेच्छ अवयव लेते हैं, क्या, एन एक्स है। तो एन एस के संगत डोमेन जी में एक एलिमेंट ऐसे इस प्रकार से मिलेगा जिसमें एफ लगाएंगे तो एन एस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन एस हम जी अपॉन एन का कोई स्वेच्छ अवयव लिए थे तो उसका पूर्व प्रतिबिंब मिल गया, मतलब उसके सभी एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। और जब सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा तो इसका मतलब को डोमेन का हर एक अवयव संबंधित है डोमेन के किसी न किसी अवयव से। तो इसका मतलब मैपिंग क्या हुई, ऑन टू। तो होमोमॉर्फिज्म भी हुई और ऑन टू भी हुई। तो सेंस तो आपके समझ में आया, उसी को थोड़ा सा लिखे देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ तो क्या दिया है, गिवन दैट G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप और तथा n G का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तब G में n के n के डिफरेंट राइट कोसेट का कलेक्शन, कोसेट का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है जिसे कोशिएंट ग्रुप कहते हैं, जिसे कोशिएंट स्पेलिंग इसकी होती है QUITENT, कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। इसे G अपॉन n से डिनोट करते हैं, अर्थात G अपॉन n इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हैं ना, n s सच दैट s बिलोंग इन G। तथा एक मैपिंग f है, तथा एक मैपिंग f G से G अपॉन n में निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एस बिलोंग इन G। तब हमें सिद्ध करना है कि मैपिंग एफ है, क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तब हमें सिद्ध करना है कि मैपिंग एफ क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तब हमें सिद्ध करना है कि मैपिंग एफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि मैपिंग एफ
से जी अपान एन में ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि मैपिंग एफ जी से जी अपान एन में ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो मैपिंग एफ को ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें दिखाना होगा कि नंबर फर्स्ट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। दूसरा क्या दिखाना होगा, एफ इज ऑनटू, एफ ही होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता है और एफ आच्छादक है। क्या बोलते हैं इसको, एफ समाकारिता है, एफ समाकारिता है और दूसरा क्या, एफ आच्छादक है, आच्छादक है। ये दिखाना जरूरी है, एफ समाकारिता है, एफ आच्छादक है। ठीक है ना। अब देखो, तो पहले हम ये दिखाते हैं कि एफ समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म है ना। तो एफ को समाकारिता सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी के दो एलिमेंट है, क्योंकि परिभाषित क्या है, यहाँ जी से जी अपान एन के बीच में मैपिंग डिफाइंड है ना। तो जी के दो एलिमेंट के बीच जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके मैपिंग एफ लगाएं, तो जी अपान एन के दो एलिमेंट के बीच जी अपान एन की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती हो, ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, देखो नंबर फर्स्ट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो क्या लेंगे, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज एक्स इंटू वाई बिलोंग इन जी, जी में संबरक नियम से, जी में संबरक नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक नियम से। ठीक है, तो एफ की परिभाषा से, तब एफ की परिभाषा से क्या होगा, एफ एक्स बराबर एन एक्स हो जाएगा, एफ वाई बराबर क्या होगा, एन वाई हो जाएगा, और एफ एक्स इंटू वाई बराबर क्या होगा, एन एक्स इंटू वाई हो जाएगा, होगा। अब चूंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या होगा, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होगा, इसको लिख सकते हैं एन एक्स इंटू एन वाई। रीजन क्या लिखोगे, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब एन एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो क्या आ गया, एफ एक्स इंटू वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म। इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता है। अब क्या दिखाएंगे, एफ इज ऑनटू। दूसरा क्या दिखाएंगे, एफ इज, बस दूसरा दिखाएंगे एफ इज ऑनटू, एफ इज ऑनटू, एफ आच्छादक है, आच्छादक है। इसके लिए क्या मानते हैं, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव मानते हैं ना। तो माना कोडोमेन जी अपान एन का कोई स्वेच्छ अवयव, माना कोडोमेन जी अपान एन का कोई स्वेच्छ अवयव एन एक्स है, एन एक्स है, तब एन एक्स के संगत
एन एस के संगत डोमेन जी में एक एलिमेंट एक्स का अस्तित्व, डोमेन जी में एक एलिमेंट एस का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि किस प्रकार से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग जी। अतः मैपिंग एफ इट मीन्स मैपिंग एफ इज ऑन टू thus मैपिंग एफ फ्रॉम G to G upon N is onto homomorphism, is onto homomorphism, thus mapping F from G to G upon N is onto homomorphism। लिख ले, ऊपर लिखो, नीचे मिटा दें। onto homomorphism। अब थ्योरम्स अगली तीसरी थ्योरम, दो थ्योरम हो चुकी होमोमॉर्फिज्म की, है ना। तीसरी थ्योरम ये है, यदि G तथा G डैश दो ग्रुप हों तो एफ G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म है तो एफ 1 1 होगा यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। ठीक है, यदि G और G डैश दो ग्रुप हों, यदि G एवं G डैश दो ग्रुप हों तथा F G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म हो, होमोमॉर्फिज्म हो, F G से G डैश में हो, तब एफ क्या होगा, तब एफ 1 1 होगा, 1 1 होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि एफ इज 1 1, एफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। देखो यहाँ पे थ्योरम थर्ड ये है कि G या G डैश दो ग्रुप हों तथा एफ G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तब मैपिंग एफ है 1 1 होगा कब है, यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो तब एफ 1 1 होगा। यदि G या G डैश दो ग्रुप हों तथा एफ G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म हो तो एफ 1 1 होगा कब, यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। यदि कर्नल ऑफ एफ में तत्समक अवयव के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है तो निश्चित रूप से जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगी वे 1 1 भी होगी, जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगी वे 1 1 भी होगी। ठीक है, तो एक बार हम मैपिंग को क्या मानकर चलेंगे, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग को 1 1 मानकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। एक बार कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट मानकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे एफ क्या है, 1 1 है। एफ क्या है,
1 1 है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो क्या करें, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मतलब आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। माना मैपिंग F from G to G dash is 1 1, then we have to prove that, तो हमें सिद्ध करना है कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू, कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E, कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। आवश्यक मैपिंग F को हम क्या मानकर चलते हैं, 1 1 है, देन वी हैव टू प्रूव दैट कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। ठीक है, अब देखो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कर्नल ऑफ F का कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे, मानकर चलेंगे, तो यदि उसको E के बराबर सिद्ध करने में कामयाब हो गए, इसका मतलब कर्नल ऑफ F में E के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। कर्नल ऑफ F को हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानकर चलते हैं और उसको यदि दिखाने में कामयाब हो गए कि वो किसके बराबर है, E के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बात सुनिए नहीं आप अच्छे से, क्या बोले हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कर्नल ऑफ F में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो अच्छे से, फिर अभी बताना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, हम कर्नल ऑफ F का एक एलिमेंट लेते हैं X, S बिलोंगिंग क्या लेते हैं K। ठीक है, तो यदि हम S को दिखा दें कि E के बराबर है, तो कर्नल ऑफ F का स्वेच्छ अवयव लिए थे ना, तो स्वेच्छ अवयव E के बराबर होगा, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे तो E के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कर्नल ऑफ F में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, कर्नल ऑफ F का कोई स्वेच्छ अवयव S मानेंगे और उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह अवयव E के बराबर है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कर्नल ऑफ F में E के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, बशर्ते ये शर्त आपके पास है कि F 1 1 है, मान कर चले हैं। ठीक है, तो F 1 1 है तो क्या करेंगे, माना, क्या लिखते हैं, माना कर्नल ऑफ F का कोई स्वेच्छ अवयव, कोई स्वेच्छ अवयव क्या है, स्वेच्छ अवयव X है, स्वेच्छ अवयव F है, अर्थात S बिलोंगिंग कर्नल ऑफ F, अर्थात तो जब कर्नल ऑफ F का ऐसे एलिमेंट है तो कर्नल की परिभाषा से क्या होगा, X किससे संबंधित होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट से। तो यहाँ पे क्या होगा, तो Fx बराबर होगा, Fx बराबर होगा E डैश, Fx बराबर होगा E डैश बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ठीक है, बट वी नो दैट, कल थ्योरम प्रूव किए थे क्या कि एफ ई बराबर ई डैश, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एफ ई बराबर ई डैश। अब देखो समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है, तो fx बराबर fe कर देंगे। हाँ, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिल गया, एफ एक्स बराबर आ गया एफ ई, यही ना, एफ एक्स बराबर एफ ई आ गया। अब आगे क्या करें हम, एफ को क्या मान कर चले हैं, 1 1, एफ को जब 1 1 मान कर चले हैं, अरे उधर तो आ ही नहीं रहा है, एफ को 1 1 मान कर चले हैं ना, एफ को क्या मान कर चले हैं, 1 1। तो जब 1 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि हम एफ ए बराबर एफ बी मान कर चलेंगे
तो यदि F11 है तो ए बराबर बी लिख देंगे। प्रतिबिंब बराबर है तो उसका बिंब बराबर होता है, ठीक है। तो F को हम क्या मान कर चले हैं, ये मान कर आवश्यक प्रतिबंध माना मैपिंग F G से G डैश में 1 है, तो 1 को मान कर चले हैं। तो इसकी मदद से सिद्ध करने जा रहे हैं कि उसमें तत्समक अवयव के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है कर्नल ऑफ F में, ठीक है। तो यहाँ पे जब F को 1 मानकर चले हैं तो F x बराबर F ई होने पर s बराबर ई नहीं लिख सकते, यस सर, क्योंकि F 1 है, मानकर चले हैं, हाँ सर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे आगे, बराबर ई, x बराबर ई लिख दो। तो x बराबर ई, क्योंकि F G से G डैश में, G से G डैश में 1 है, 1 है, इसलिए हम लिख दिए प्रतिबिंब बराबर होने पर बिंब भी बराबर होगा। दो अवयवों का प्रतिबिंब बराबर होने पर वे बिंब भी बराबर होगा। तो s बराबर ई। अब हम माने क्या थे, देखो माना कर्नल ऑफ F का कोई स्वेच्छ अवयव x है, तो स्वेच्छ अवयव s माने थे s ई के बराबर सिद्ध हो गया। तो y माने हो तो y भी ई के बराबर सिद्ध होता, z माने होते तो z भी ई के बराबर सिद्ध होता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ F में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। किसी को हम लेते हैं कर्नल ऑफ F का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो ये अंत में सिद्ध हो जाता है कि वह ई के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ F में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कर्नल ऑफ F में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। कैसे पता चला कि ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम कोई स्वेच्छ अवयव कर्नल ऑफ F का लिए और उसको सिद्ध कर दिए कि वो इसकी ई के बराबर है। इसका मतलब कर्नल ऑफ F का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वे सिद्ध हो जाएगा ई के बराबर। और जब कर्नल ऑफ F का हर एक एलिमेंट ई के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ F में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स कर्नल ऑफ F में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। अतः कर्नल ऑफ F बराबर सिंगल्टन सेट ई, हैंस प्रूव्ड, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी, हैंस कंडीशन इज नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध इसको कहते हैं ना, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध। तो पर्याप्त प्रतिबंध में क्या करेंगे, कर्नल ऑफ F को ई के बराबर मानकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि F इज 1, यही ना। पर्याप्त प्रतिबंध में कर्नल ऑफ F बराबर सिंगल्टन सेट ई मानकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि F इज 1। तो माना, हाँ इसी का उल्टा प्रतिबंध, माना कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट ई, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन we have to prove that, then we have to prove that F is 1, then we have to prove that F is 1, ठीक है। तो माना x और y बिलोंग इन कर्नल ऑफ F, x और y बिलोंग इन कर्नल ऑफ F, तो इम्प्लाइज Fx बराबर क्या होगा, ई डैश, Fy बराबर क्या होगा, ई डैश होगा, क्योंकि कर्नल की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल, ठीक है। अब इक्वेशन इसको लिख लो, इक्वेशन ए, इसको इक्वेशन कुछ डाले थे पहले ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होगा फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ,
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। हमारा मकसद क्या है, आपको 1 1 ना दिखाना। यस सर। ठीक है, तो सिंस क्या लिख दिए, थोड़ा सा क्या दिखाना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलेंगे तो एस बराबर वाई दिखाएंगे। ठीक है, तो एफ को 1 1 दिखाने का क्या तरीका आपको पता ना है कि यदि हम एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलें और ये दिखाने में कामयाब हो गए एस बराबर वाई, तो एफ कहलाता है 1 1। यही ना कि एफ एक्स माना एफ एक्स बराबर एफ वाई, ये मान कर चलते हैं, तो हमारा मकसद क्या रहेगा, एस बराबर वाई दिखाने में कामयाब हो गए तो एफ कहलाएगा 1 1। क्या मान कर चलेंगे, एफ एक्स बराबर एफ वाई मान कर चलेंगे और दिखाएंगे एस बराबर वाई। रास्ते में इन सब की ज़रूरत पड़ जाएगी जो लिखे हैं ऊपर। तो माना एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो क्या करते हैं, एफ वाई के होल इनवर्स का दोनों साइड में गुणा करो। एफ एक्स तो लिखे रहो, आई एफ वाई का होल इनवर्स का गुणा करो यहाँ, तो इधर भी करना पड़ेगा एफ वाई आई एफ वाई के होल इनवर्स, दोनों साइड में हम एफ वाई के होल इनवर्स का गुणा कर दिए। क्योंकि जानते हो कि ये एलिमेंट का ये इनवर्स एलिमेंट है, तो जब इनवर्स एलिमेंट है तो इनवर्स एलिमेंट की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये एफ वाई का इनवर्स बराबर ई डैश, क्योंकि एफ वाई जी डैश का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको अगले स्टेप में ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं, कल सिद्ध किए थे एफ वाई का होल इनवर्स है तो एफ वाई का इनवर्स लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स है ही, इसको एफ वाई का इनवर्स लिख सकते हैं। आइए कि एफ वाई का इनवर्स, तो यहाँ पे एफ वाई के स्थान पे लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ एफ वाई के स्थान पे ई डैश लिख सकते हैं, ई डैश, और यहाँ भी क्या लिख देंगे, ई डैश, तो ई डैश का इनवर्स। आई एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे एफ अलग अलग है तो इकट्ठा एफ लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू वाई का इनवर्स, ये क्या होगा, ई डैश इंटू 1 अपान, ये दोनों जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संक्रिया गुणन लगाएंगे तो ई डैश ही आएगा, क्या आएगा, ई डैश। ठीक है, अब देखो किसी एलिमेंट में एफ लगाने से ई डैश दिया आ गया तो वह किसका एलिमेंट कहलाएगा, किसी एलिमेंट में एफ लगाने से ई डैश आ गया तो वह एलिमेंट कर्नल का होगा, जानते हो ना। तो x इंटू वाई इनवर्स में एफ लगाने से ई डैश आ गया, इसका मतलब x इंटू वाई इनवर्स किसका एलिमेंट हुआ, कर्नल का। किसका एलिमेंट हुआ, कर्नल का। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई इनवर्स बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ठीक है, अब ये देखो जब x इंटू वाई इनवर्स कर्नल का एलिमेंट हो गया तो हम मान कर क्या चले हैं, मान कर ये चले हैं कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये ना मान कर चले हैं। इसका मतलब जब एक्स वाई इनवर्स कर्नल का एलिमेंट है तो ये भी ई के बराबर होगा, क्योंकि मान कर चले हैं कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। ये कोई एलिमेंट सिद्ध हो गया कि वो कर्नल का एलिमेंट है तो वो ई के बराबर हुबेहूब करेगा। ठीक है, ये मान कर चलते हैं कि मान लो बांग्लादेश में सब मुसलमान हैं, ठीक है, तो ये सिद्ध कर दिए कि आदमी बांग्लादेश का है तो क्या होगा, मुसलमान हुबेहूब करेगा। ठीक है, तो कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यदि सिद्ध हो गया कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है तो वह क्या होगा, ई के बराबर, कर्नल ऑफ एफ है के बराबर हो गया। जैसे एस वाई इनवर्स कर्नल ऑफ का एफ का एलिमेंट है, कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है, तो एस वाई इनवर्स किसके बराबर होगा, ई के बराबर, क्योंकि उसमें ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो सिद्ध हो गया कि एक्स वाई इनवर्स कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से ये किसके बराबर होगा, एक्स इंटू वाई इनवर्स किसके बराबर होगा, ई के बराबर। ई के बराबर होगा, ई के बराबर होगा। अब देखो बाई का गुणा कर दो दोनों साइड में, तो बाई के दोनों को साइड में गुणा करो तो एक्स इंटू वाई इनवर्स तो है ही, बाई का गुणा कर दिए तो ई इंटू वाई,
तो बाई इनवर्स बाई मिलके क्या बन गया ई, तो एक्स इंटू ई बराबर क्या इंटू बाई, ठीक है। एक्स का गुणा ई के साथ क्या होता है एक्स रहेगा, आई का गुणा बाई के साथ तो बाइन रहेगा। तो मानकर क्या चले थे एफ एक्स बराबर, सुनो एफ एक्स बराबर एफ बाई मानकर चले थे, सिद्ध क्या कर दिया एस बराबर बाई, इसका मतलब एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। तो क्या लिखोगे सिंस फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाई वी गेट एस बराबर बाई। इट मीन्स एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, hence condition is also sufficient, hence condition is also sufficient, hence condition is also sufficient। लिख चुके? यस सर। उस टाइम थोड़ा 6 तारीख वाला पढ़ा दीजिए, मुझे 6 तारीख वाला पढ़ा है, वो आपको भेजा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वो आप जहाँ नहीं पढ़े हुए हैं इस पढ़ाएंगे।